शहडोल में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां एक गांव के किसानों ने रोड न बनने पर अनोखा विरोध जताया। क्या हुआ, कैसे हुआ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इन तस्वीरों में मायूसी है, बेचारगी है, दर्द छुपा है, परेशानी का इजहार है। लोकतांत्रिक देश है, विरोध का हक सबके पास है। भोले भाले ग्रामीणों को इसका मतलब खूब समझ में आया। वो पानी और कीचड़ भरी सड़क पर उतर आए, धान के पौधों की रुपाई शुरू कर दी। शायद शर्म आएगी उस सिस्टम को जिस पर सड़क बनवाने की जिम्मेदारी थी। गांव वालों की बात करें तो वो और करते भी क्या। इस रास्ते को गौर से देखिए, फिर बताइए कि सड़क दिख कहां रही है। रोड के नाम पर गड्ढे, कीचड़ और मलबा ही नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें वायरल हैं। इस अनोखे विरोध की गूंज बहुत दूर तक गई है। अब ये नहीं पता कि जिम्मेदार सड़क बनवाएंगे या फिर जो धान रोपा गया है उस फसल को काटने की भी नौबत आई। बिलासपुर में आयोजित पीडब्ल्यूडी की एससी भर्ती परीक्षा में नकल का मामला सामने आया, जहां एक अभ्यर्थी कैमरे के साथ परीक्षा देने पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने अभ्यर्थी को पकड़ा और पुलिस से शिकायत की। जानकारी के मुताबिक युवती परीक्षा केंद्र के बाहर ऑटो में बैठकर परीक्षा दे रही अपनी सहेली की मदद कर रही थी। नकल की इस योजना का खुलासा तब हुआ जब ऑटो चालक को युवती की गतिविधियों पर शक हुआ। उसने तुरंत अपने परिचित एनएसयूआई नेता को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर लोगों ने देखा युवती के पास हाईटेक डिवाइसेस हैं, जिससे वे परीक्षा हॉल के अंदर बैठी परीक्षार्थी को उत्तर भेज रही थी। आज पूरे प्रदेश भर में व्यापम के ओर से पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर की परीक्षा आयोजित की गई थी। आज बिलासपुर में जो है एक नकल प्रकरण देखा गया, जिसमें एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा नकल प्रकरण को पकड़ा गया था। इस मामले में हमने जब कुछ छात्र नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि बड़ी इसमें गड़बड़ी की गई है। परीक्षा के निरीक्षक थे उनके द्वारा भी लापरवाही बरती गई थी। बिना जांच के ऐसे छात्रों को जो है परीक्षा में घुसने की अनुमति दी गई थी। हम सीधे तौर पर बात करेंगे एनएसयूआई के छात्र नेता से कि किस तरीके से जो है सरकंडा जो परीक्षा केंद्र था वहां पे इस पूरे घटना को जो किया गया था, क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? देखिए, सर्वप्रथम हमारे एनएसयूआई कुछ साथियों द्वारा ये चीजें सामने आई कि जहाँ परीक्षा केंद्र था, परीक्षा केंद्र के बाहर ऑटो में एक महिला बैठी हुई थी जो वॉकी टॉकी, लैपटॉप और ये सारे गैजेट्स लेके बैठी हुई थी। जब उन्होंने उससे पूछताछ की और उसका वीडियो बनाया तब उनसे पता चला कि उनकी सहयोगी अंदर परीक्षा दे रही बैठ के। जब उसके सहयोगी की जांच की गई तो उसमें क्लियर हुआ कि उसके पास एक कैमरा था जो पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करके बाहर बैठी हुई महिला के लैपटॉप में जा रहा था, और वॉकी टॉकी के जब उसका आंसर बताया जा रहा था तो जो अंदर महिला एग्जाम दे रही थी उसके कानों पर लगे हुए ईयरबड के द्वारा उसको जवाब मिल रहा था। अन्य परीक्षाओं में जो है परीक्षा से पहले नकल प्रकरण को पर न हो ऐसे की लोग बहुत सावधानी बरती जाती है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से देखा जा रहा है बहुत उपकरण लेके परीक्षा हॉल में घुस जा रहे हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र? यही तो हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला कैसे हुआ था, वहां की सरकार उसमें सम्मिलित थी। हरियाणा का व्यापम घोटाला कैसे हुआ था, बिहार का व्यापम घोटाला कैसे हुआ था, क्योंकि वहां की सरकार उसमें सम्मिलित थी। अब पीडब्ल्यूडी जैसा एग्जाम क्या कोई लगता है इसमें सरकार सम्मिलित थी? केंद्राध्यक्ष के अंदर रहते हुए कैसे बिना जांच के इतनी सारी चीजें हो गई? इसमें पूरा की पूरी सरकार सम्मिलित है। अब व्यापम इसमें उन सरकार की सहयोगी बनी हुई है जो ये नकल प्रकरण के थ्रू कुछ लोगों को इसका फायदा पहुंचाना चाहती है। 4 घंटे